गाइस, क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हम इतने एडवांस होने के बाद भी अभी तक एलियंस से क्यों नहीं मिल पाए? एलियंस असल में है भी या नहीं? यही क्वेश्चन 1950 में एक महान फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के दिमाग में आया जब वो अपनी रिसर्च टीम के साथ लंच कर रहे थे। उनके दिमाग में एक लाइन और कहे तो एक क्वेश्चन आया, वेयर इज़ एवरीबडी? तभी उन्होंने नॉर्मल बंदा ना बनकर खुद को उस सवाल के जवाब को खोजने में लगा दिया। अब इसी बातचीत को, द फर्मी पैराडॉक्स को, कुछ नंबर से समझते हैं। आपको हमारे यूनिवर्स की साइज़ के बारे में थोड़ी जानकारी तो होगी, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में बात करेंगे। हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम मिल्की वे है, इसमें एस्टिमेटेड 200 बिलियन से 400 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं और हमारी गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं रफली इतनी ही गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं इस पूरे यूनिवर्स में। यानी कि हमारी अर्थ पर हर एक रेत के दाने के लिए 10,000 स्टार्स अवेलेबल हैं। सो फनी ना, बट इट्स रियलिटी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर स्टार सन जैसा हो। सन जैसा मतलब साइज, टेम्परेचर वगैरह में हमारे सन जैसा हो। तो यह एक रिसर्च में पता चला है कि रफली 10% ऑफ टोटल स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी आर सिमिलर टू सन लाइक आवर्स। तो 200 बिलियन का 10% होता है 20 बिलियन सनलाइक स्टार्स। यानी कि हमारी गैलेक्सी में 20 बिलियन सनलाइक स्टार्स हैं और हर स्टार्स के पास कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो उस स्टार्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट का एस्टिमेशन ये है कि हर 5 में से एक प्लैनेट अर्थ के सिमिलर है इन मैटर्स ऑफ साइज, टेम्परेचर एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही एस्टिमेटेड 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। यानी कि हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ लाइफ पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जहाँ लाइफ पॉसिबल हो वहाँ लाइफ इंटेलिजेंट लेवल तक इवॉल्व हुई हो। तो इसलिए हम मानते हैं कि टोटल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ में से ओनली 1% ही हमारी जितनी या हमसे ज़्यादा इवॉल्व हो पाई है। तो इसका सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 400 मिलियन इंटेलिजेंट लाइव्स हैं। तो तब जो क्वेश्चन एनरिको फर्मी के दिमाग में आया था, वही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, वेयर इज़ एवरीबडी? एलियंस कहाँ हैं? हमने अभी देखा कि एलियंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फिर एलियंस कहाँ हैं? इस पूरी डिस्कशन को ही फर्मी पैराडॉक्स कहा गया। लेकिन ये क्वेश्चन तो 1950 में ही एनरिको फर्मी के दिमाग में आ गया था। तो क्या अब तक फर्मी पैराडॉक्स के आंसर्स या कहे तो एक्सप्लेनेशंस नहीं मिले? ऐसा नहीं है। बहुत से महान साइंटिस्ट ने बहुत सी ऐसी एक्सप्लेनेशन दी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए 4 ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस लाए हैं जो पर्सनली मुझे सच लगती है। तो इन सब में से सबसे पहली एक्सप्लेनेशंस हैं टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। आपने ये तो सोचा ही होगा कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी हमारी तरह अपने से दूसरी लाइफ को खोजने में लगे होंगे। इसका मतलब वो भी अपने प्लेनेट से सिग्नल भेजते होंगे जैसा कि हम करते हैं। हम भी स्पेस में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल भेजते हैं ताकि अगर एलियंस उन सिग्नल को ऑब्जर्व कर सकें तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए और इसी टाइप के सिग्नल्स को भेजना। और अगर कोई अननोन सिग्नल स्पेस में डिटेक्ट होता है तो उसे कैच करने के लिए 1984 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई जिसका नाम है सेती, डेट मीन्स सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेती इन सभी सिग्नल्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं या डिटेक्ट किए जाते हैं उन्हें मैनेज करता है। तो अब तो हम एलियंस के सिग्नल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और स्पेस में सिग्नल्स भेज भी सकते हैं। लेकिन फिर अभी तक हम कोई सिग्नल डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि सेती की सिग्नल डिटेक्ट करने की जो रेंज है वो सिर्फ 100 लाइट ईयर्स है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के डायमीटर का सिर्फ 0.1% है और इस रेंज के बाहर के सिग्नल्स सेती कैच नहीं कर सकती। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का फर्स्ट रीज़न तो यही था। दूसरा रीज़न शायद ये हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हम इंसानों से बिल्कुल परे हो। हम जिस टाइप के सिग्नल्स स्पेस में भेजते हैं शायद वो सिग्नल्स उनकी समझ से बाहर हो। इसका उल्टा भी हो सकता है। वो जो सिग्नल्स हमें भेज रहे हैं शायद वो बहुत एडवांस हो और हमारी समझ से परे हो। हो तो कुछ भी सकता है। अगर मैं इसी वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन देता तो मे बी ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता।
सो अगली 3 एक्सप्लेनेशंस के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।